एक आदमी जेल से भागने के लिए आखिर क्या क्या कर सकता है, और वो तब क्या कर सकता है अगर जेल से भागना उसकी फितरत बन जाए। बैंक रॉबरीज, मर्डर चार्जेस, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और ये सब बस एक जिद के लिए कि वो सुकून से बाहर की दुनिया में सांस ले सके। कई सक्सेसफुल मास्टर प्लान्स बनाए गए जिसने फ्रांस की पुलिस को 27 सालों तक बेचैन कर दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं मिशेल वॉजर के बारे में कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उम्र की 52 साल तक इनकी जिंदगी पुलिस से घिरी रही। 1951 में फ्रांस के आर्डेन रीजन के एक छोटे से गांव में मिशेल वॉजर का जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में बहुत ही अब्यूजिव, अल्कोहलिक और वायलेंट डैड के रहते इनको इनकी आंटी के घर में रहने के लिए भेज दिया गया। आंटी और मिशेल में बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। मिशेल का बैड लक की 4 साल बाद ही एक डिसीज की वजह से उनकी आंटी की डेथ हो गई और मिशेल को अपने डैड के साथ वापस लौटना पड़ा। जैसे तैसे जिंदगी काटते हुए 19 साल की उम्र में पहली बार मिशेल का सामना पुलिस के साथ हुआ। तब एक लोकल फैक्ट्री में काम करते थे और कार चुराने के जुर्म में इनको 30 महीने की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। 1972 में मिशेल को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन अगले ही साल उन्हें वापस जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे थे। ये मिशेल के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि हाल ही में तो वो सजा काट कर बाहर आए थे। तो इन्होंने अपनी लाइफ का पहला प्रिजन ब्रेक 1973 में दीवार फांद कर किया, जिसके तुरंत बाद वो पकड़े गए। इनको 4 साल की सजा सुना दी गई, लेकिन मिशेल तो मिशेल थे। 1975 में इन्होंने चीज स्लाइस पे चाबी की प्रिंट लेकर डुप्लीकेट चाबी बनाई और जेल से फिर फरार हो गए। प्लान तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन बैड लक की ये तुरंत पकड़े गए। जेल में अब इनको थोड़ी भी चैन नहीं पड़ती थी। तो 1979 में मिशेल की रिक्वेस्ट पर अथॉरिटीज ने उनकी शादी उनकी गर्लफ्रेंड नदीन से करवा दी, लेकिन इससे जहां तक उनकी जेल से भागने की भूख और बढ़ गई। मौका पाकर मिशेल ने एक जज को हॉस्टेज बना लिया, फेक गन यूज करके सभी को डराया, धमकाया और वो जेल से भागने में तो कामयाब हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस पुलिस ने उनको पकड़कर अंदर डाल दिया। मिशेल इस वजह से एक अलग मेंटल ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन बाहर निकलने की उनकी जिद अभी भी खत्म नहीं हुई थी। 1980 में ये वापस जेल से भागे, लेकिन इस बार भागते हुए एक पुलिस वाले के साथ इनकी मुठभेड़ हुई और पुलिस वाले पर गोली चल गई, लेकिन किसी तरह वो बाइक पर भागने में सक्सेसफुल रहे। अब जाके मिशेल अपनी पत्नी नदीन वॉजर के साथ आराम से रहने लग गए थे, लेकिन वापस मिशेल तो मिशेल हैं, आराम से कैसे रह सकते थे। 1981 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मिशेल ने अपने कुछ दोस्तों के साथ बैंक रॉबरी प्लान की। बैंक से भागने में तो कामयाब हो गए, लेकिन 1983 में उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 1981 में एक पुलिस वाले पर गोली चलाने के लिए, जिस पर मिशेल ने फॉल्स एलिगेशन कहा, और 1983 में बैंक रॉबरी करने के लिए जज ने इनको 18 साल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। अब जेल से भागने के लिए उनकी वाइफ नदीन वॉजर ने एक प्लान बनाया। हालांकि मिशेल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और वो पहले कुछ महीनों में ही 4 बार जेल से भागने की नाकामयाब कोशिश कर चुके थे। नदीन जेल पे उनको प्रेजेंट्स और खाना देने के लिए आया करती थी। इन प्रेजेंट्स में लेटर्स छुपे होते थे जिनमें नदीन उसका प्लान मिशेल के साथ डिस्कस किया करती थी। पायो हर्नांडेज मिशेल का जेल में एक खास दोस्त बन चुका था, जिसे मिशेल ने कन्विंस कर लिया था कि अगर वो जेल से भागने में उनकी मदद करे तो मिशेल उसको भी जेल से बाहर निकाल लेगा। एक आखिरी लेटर नदीन ने मिशेल को दिया, जिसमें प्लान एग्जीक्यूशन की डेट 26 मई 1986 मेंशन थी। 26 मई की सुबह ऑल ऑफ अ सडन नदीन कुछ लोगों के साथ मशीन गन्स, ग्रेनेड और हेलीकॉप्टर लेकर प्रिजन की बिल्डिंग पर आ गए। हथियार के दम पर पायर ने मिशेल को हेलीकॉप्टर तक तो पहुंचा दिया, लेकिन जब वो खुद हेलीकॉप्टर पर जाने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नदीन कई महीनों से पायलट लाइसेंस ले रही थी, जिससे कि उसे प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल सके, लेकिन जेल में आने से पहले उसे कई वार्निंग्स मिली थी क्योंकि वो सेंट्रल पेरिस में लीगल एल्टीट्यूड से नीचे हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी, और इसीलिए पुलिस का उसको ट्रैक करना और भी इजी हो गया। नदीन ने हेलीकॉप्टर पास के एक सॉकर ग्राउंड पर लैंड किया और वहां से एक कार में बैठकर ये सभी लोग फरार हुए। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यूज की हुई मशीन गन्स और हैंड ग्रेनेड नकली थे। हैंड ग्रेनेड एक्चुअली अमरूद थे जिनको कलर किया गया था। मिशेल की दोनों बेटियां अपनी नानी के घर में रह रही थी। उनको वहां से लेकर मिशेल और नदीन एक अनजान जगह पर शिफ्ट हो गए जहां उनको कोई नहीं जानता था। 27 सितंबर 1986 में मिशेल ने 4.5 करोड़ की बैंक रॉबरी की। इसके चक्कर में अंडरग्राउंड हुई नदीन पकड़ी गई और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। नेक्स्ट डे सेंट्रल पेरिस में एक बैंक रॉबरी हुई जहां पुलिस को गन फायर करना पड़ा।
पुलिस को अंदाजा नहीं था कि वो जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मिशेल वॉजर है। गन फायर के दौरान मिशेल के सर पर गोली लग गई। उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया और मिशेल को उसके फिंगरप्रिंट्स और टैटूज की मदद से आइडेंटिफाई किया गया। मिशेल भी बड़े कमाल के आदमी थे, वो सरवाइव कर गए। ये कोमा में थे, इनका ब्रेन डैमेज हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी भी आई थी, पार्शियल पैरालिसिस हो गया था, लेकिन ये रिकवर कर रहे थे। रिकवर करता देख जज ने फैसला सुनाया और इनको फिर अंदर डाल दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मिशेल कई बार रह चुके थे, लेकिन इस बार की सिक्योरिटी एक अलग लेवल पे टाइट थी। वहां इनकी मुलाकात हुई एक लॉ स्टूडेंट से जो इनसे 18 साल छोटी थी। नाम था जमीला। 10 साल तक ये उससे लेटर्स में बात करते रहे और 1999 में मिशेल ने जमीला से शादी कर ली और नदीन को डाइवोर्स दे दिया। योगा की मदद से इन्होंने अपना पैरालिसिस तो ठीक कर लिया, लेकिन जैसे जैसे ये रिकवर कर रहे थे, जमीला की मदद से ये जेल से भागने का प्लान भी बना रहे थे। अब भागने की कोशिश तो की, पकड़े भी गए, लेकिन जमीला 7 साल के लिए अंदर चली गई। एट लास्ट 2003 में 52 साल की उम्र में मिशेल को लीगली रिलीज कर दिया गया। इन्होंने 27 साल जेल में काटे, जिसमें से 17 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के थे। ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लव सेव्ड मी फ्रॉम सिंकिंग में बताते हैं कि कैसे लव, पेशेंस और योगा ने इनकी लाइफ टाइम मदद की है। इन पर 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है माई ग्रेटेस्ट एस्केप। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मिस्ट्री आपको कैसी लगी, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौटेंगे और एक नई मिस्ट्री के साथ।